जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 16 जनवरी 2023 का है और थर्ड शिफ्ट का है, तृतीया पाली का। ठीक है, जो कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच हुआ था। तो अभी तक आपको ढेर सारी हिंदी की वीडियो कराई गई है और कंटिन्यूअसली आती भी रहेगी। आपको फिर जीके, मैथ, रीजनिंग ये सभी भी कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है, प्रश्न पूछें, उस पर जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी के पार्ट को करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का सेक्शन और इसमें आपका प्रथम प्रश्न दिया गया है, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करना है। क्या दिया गया है? उज्जवल। तो उज्जवल का सही रूप क्या होता है? उ जौ जौ व संयुक्त लौ। ठीक है, ये है उज्जवल का शुद्ध रूप, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुराग, प्यार, प्रीति। ठीक है, थर्ड वाला जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप दिया गया है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका थर्ड हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? क्या दिया गया है? छाती पर चना दलना। छाती पर चना दलना। देखिए छाती पर क्या होता है? मूंग दलना। मूंग यहां पर थर्ड में दिया गया है। इस मुहावरे का मतलब होता है निरंतर दुख देना। क्या होता है? निरंतर दुख देना। ठीक है, मुहावरा क्या हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना। इसका मतलब हो गया निरंतर दुख देना। तो मूंग कहां दिया गया है? मूंग आपके थर्ड में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का? सेकंड का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तीसरा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका पहला दिया गया है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। विदुषी मतलब क्या होता है? जो पढ़ी लिखी होती हैं, तेज तरार होती हैं, उन स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं। शरीर में कई अंग होते हैं। नेक्स्ट आपका है, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, मैं और आप। मैं और आप वहां जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी वाक्य में क्या है? अशुद्धि दी गई है, लेकिन प्रथम वाक्य जो है वह बिल्कुल शुद्ध है, इसीलिए थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। फोर्थ आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करना है। क्या वाक्य दिया गया है? वह अभी अभी डैश के घर गया है। और आपके पास चार ऑप्शन है, एक में किसी दिया गया है, दूसरे में लोकेश दिया गया है, तीसरे में कोई दिया गया है, चौथे में दूसरे दिया गया है। तो आप जानते हैं ना संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा वैसे शब्द को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, भाव, गुण, धर्म इत्यादि को बताता है, संज्ञा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी आपका सर्वनाम हो गया, लोकेश क्या है? नाम है, और नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। यहाँ पर लोकेश क्या हो गया? संज्ञा हो गया ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, आकाश में तम का साम्राज्य था। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। प्रश्न क्या पूछा गया है? उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो देखिए, तम का विलोम क्या हो जाएगा? तम मतलब तो अंधेरा होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, या फिर ज्योति, या फिर आलोक। ये तीन इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीन में से ढूंढिए कोई दिया गया है। आपका प्रकाश दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। और पीडीएफ जो है आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट्स। जो 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं उनके प्राइस 40 रुपीज हैं। जो 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं इनके प्राइस 35 रुपीज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ अवेलेबल हैं
और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको करंट अफेयर, ये सभी चीजें दी जाएगी। यदि आप पार्टिकुलर लेते हो तो उसका पार्टिकुलर प्राइस पड़ेगा। यदि आप सभी साथ में लेते हो तो एक कॉमन सा चार्ज है 151 रुपए का। ये चार्ज यदि आप पे करते हो तो आपको एसएससी जीडी से जुड़ी सभी पीडीएफ्स दे दी जाएगी, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची बताइए। लक्ष्य का पर्यायवाची क्या सब हो जाएगा? लक्ष्य का पर्यायवाची आपका हो जाएगा उद्देश्य, निशाना, मकसद, मंजिल, प्रयोजन, गंतव्य। तो इनमें से ढूंढिए क्या दिया गया है। वह अपने अंत, वह अपने गंतव्य, गंतव्य जो हो गया वह लक्ष्य का समानार्थी हो गया। बाकी दिया गया है परिवार, नेक्स्ट दिया गया है आपका मार्ग, ठीक है। तो मार्ग मतलब रास्ता हो जाता है। तो इन सभी में से सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब सातवां आपको दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। हमारे गले में पराधीनता की बेरियां परी थी। देखिए, हमारे गले में पराधीनता की बेरियां, पराधीनता मतलब क्या होता है? गुलामी। बेरियां मतलब क्या होता है? जंजीर। तो जंजीर कभी भी गले में नहीं होता है। गले में क्या होता है? गले में आपका पट्टा होता है। और जंजीर कहाँ होता है? जंजीर आपके पैरों में होता है। तो यहाँ पर गले की जगह पैर आएगा। हमारे पैरों में पराधीनता की बेरियां परी थी, ठीक है। हम जब अंग्रेज के गुलाम थे तो उस समय हमारे पैरों में क्या थी? पराधीनता की बेरियां थी। ओके, तो यह जो वाक्य खंड है यह बिल्कुल उचित है व्याकरण की दृष्टि से, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका आठवां दिया गया है, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किनारा का जो पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा आपका कगार, तीर, तट। तो देखिए यहाँ पर तट दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी दिया गया है, तो पानी का पर्यायवाची क्या होगा? पानी का पर्यायवाची आपका जल, वरी, नीर, तोय, सलिस, अंबु, ये सब हो जाता है ना। नेक्स्ट आपका तारिका दिया गया है, और तारिका जो होता है वह तारा का पर्यायवाची होता है। तो तारा का पर्यायवाची क्या सब हो जाएगा? तारा का पर्यायवाची आपका नक्षत्र, नखत, नवरथ, तारिका, उड्डू, ठीक है, ये सब होता है। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ में आलय दिया गया है, तो आलय जो है वह घर का पर्यायवाची होता है। और घर के पर्यायवाची क्या सब होते हैं? गृह, सदन, आवास, आलय, निवास, ठीक है। चारों के चार ऑप्शन आप विस्तार से जान गए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नौमा आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है? वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। देखिए, अपने अपने क्या है? यहाँ पर अपना वही होता है जो आपकी भावनाओं से जुड़ा हो। तो भावनाओं से या तो आपके मित्र जुड़ते हैं या फिर आपकी प्रेमिका या फिर प्रेमी, यही जुड़ते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिका कई नहीं होंगे। मित्र जो है वह कई हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका कई नहीं हो सकते हैं, वो एक ही होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है शत्रु, प्रेमी, भक्त और मित्र, इसमें से जो मित्र वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल सटीक है, ठीक है। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का? 9 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 10th है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्या दिया गया है? वह पर्वत जहां सूर्य का अस्त माना जाता है। तो वह पर्वत जहां सूर्य का अस्त माना जाता है वह अस्ताचल कहलाता है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है। बाकी एक देखिए ऑप्शन अस्तगामी दिया गया है, यह भी मिलता जुलता है। और अस्तगामी का मतलब क्या होता है? अस्त होता हुआ, जैसे सूरज डूबता है तो उस समय को हम बोलेंगे अस्तगामी, ठीक है। क्या हो जाएगा? अस्त होता हुआ, अंतर है इन दोनों में, इसलिए यहां पर उत्तर जो है आपका 10 का फर्स्ट हो जाएगा। बाकी एक दिया गया है अनुपम, जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम बोला जाता है। और नेक्स्ट आपको दिया गया है अतुल। अतुल मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना ना की जा सकी, ठीक है, वह कहलाता है अतुल। समझ गए? क्लियर ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़े।
11वां आपको दिया गया है सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है। देखिए सिर उठाना मतलब क्या होता है, कोई आपके विरोध में जब खड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं सिर उठाना, ठीक है। और यहां पर वह दिया भी गया है विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का मतलब विरोध में खड़ा होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक वेबसाइट बना दी है studyandupdates.in, जहां पर आप मॉक टेस्ट भी देते थे और वहां पर आप प्रश्न भी पूछ सकोगे। ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो एक ऑप्शन है आस्क क्वेश्चन, उसमें जाएं और जो मन में आ रहा है प्रश्न, उस प्रश्न को पूछ डालें। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं या फिर मैं, इन दोनों में से कोई एक आपको उसी प्रश्न का जवाब दे देगा। यदि आप सही ईमेल आईडी डालते हैं तो जैसे ही उस प्रश्न का जवाब मिलेगा वह आपके ईमेल पर चला जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 12वां आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। मानी होगा, वह ना मानी। यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। और वहां का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वह ढूंढिए, वह आपके फर्स्ट में ही दिया गया है। तो 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 13वां आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा जो होती है वह जिज्ञासा कहलाता है और जानने की इच्छा रखने वाला वह जिज्ञासु कहलाता है, ठीक है। एक यहाँ पर आपको दिया गया है पिपसा। पिपसा मतलब क्या होता है, पीना, पीने की इच्छा रखने वाला, कोई भी तरल पदार्थ, पानी हो या कुछ भी पीने की इच्छा रखने वाला पिपसा कहलाता है। एक आपका दिया गया है लिप्सा, जो इच्छा रखते हैं उनको लिप्सा कहा जाता है। और आशा, किसी भी कोई भी कार्य करके उसकी संपूर्णता या फिर उससे जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं उसके लिए उम्मीद करना, यह आशा कहलाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ें। 14वां आपको दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। तो देखिए साधारण क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, ये वैसे क्रिया विशेषण होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका पहला दिया गया है सेवक कहाँ गया। इसमें गया जो है वह स्वतंत्र रूप से है। हाय वह यहाँ आता है, आता है यह क्रिया है और यह स्वतंत्र रूप से है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाय वह वहां जाता है, जाता है जो है यह आपका क्रिया है और यह स्वतंत्र रूप से है। लेकिन फोर्थ वाले में अरे वह अब पढ़ना चाहता है, वह अब पढ़ना चाहता है, ठीक है। यदि अब, तब, थोड़ा, तेज, जल्दी ये सब प्रयोग कर देना तो यह आपका क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत यह नहीं आता है। इसलिए चौथा वाला जो है विकल्प आपका, यह साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। अतः 14 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें। 15वां आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों से करें। क्या दिया गया है, डैश बदलती नहीं और डैश हमेशा बदलती रहती है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है टूटा सपना, दूसरा है झूठा मौसम, तीसरा सत्य सपना, चौथा रीत ऋतु। देखिए इन सभी में से जो है यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें जिसका अर्थ उचित हो उसका हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ऋत और ऋतु। रीत क्या होता है, ये एक रीति रिवाज है जो सदियों से चली आ रही है, जो सत्य के साथ जुड़ा होता है, यह कहलाता है रीत। और ऋतु क्या है, मौसम। तो रीत बदलती नहीं, ठीक है, सत्य बदलती नहीं और ऋतुएं जो है हमेशा बदल जाती है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। अब बारी आती है आपके गाद्यांश की, तो चलिए गाद्यांश के प्रश्न भी कर जाते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका गाद्यांश और गाद्यांश में दिया गया है आज फैशन का युग है। आज जो है फैशन का समय है और युग यहाँ पर आपके फोर्थ में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 16 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट में आपका सेकंड के लिए भरना है और इसमें भी आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या दिया गया है, एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे प्रभावित है। फैशन से क्या है, संपूर्ण विश्व जो है इससे प्रभावित है, इसके प्रभाव में आ चुका है। और प्रभावित यहाँ पर आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए 17 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है विश्व में वैज्ञानिक डैश चहुमुखी क्षेत्र में हुई है। वैज्ञानिक प्रगति, विज्ञान की ना प्रगति हुई है, दिनों दिन हम देख रहे हैं विज्ञान हर क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। तो वैज्ञानिक प्रगति चारों दिशाओं में हुई है और प्रगति यहां पर 18 के फर्स्ट में दिया गया है, तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है नए नए डैश के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती चली गई। तो नए नए उपकरण, ठीक है, यहां पर उपकरणों दिया गया है, तो नए नए उपकरणों के, नई नई मशीनें आई, उसी वजह से क्या हुआ कि फैशन की दुनिया विकसित होती चली गई। ठीक है, तो 19 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 20 और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है। विभिन्न औद्योगिक संस्थाएं नई से नई वस्तुएं बनाते हैं और सभी को डैश करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं। देखिए, फैशन की दुनिया है और नई से नई वस्तुएं बन रही है, तो इन वस्तुओं की ओर मनुष्य को आकर्षित किया जाता है और उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, तो सभी को आकर्षित आकर्षित अपनी प्रोडक्ट की ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, तो आकर्षित आपके थर्ड में दिया गया है, तो 20 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न हमने कर दिए। अब बारी है आपकी, और आप क्या बताएंगे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, और प्रश्न ये रहा कि अंत के समानार्थी क्या होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और किसी भी बच्चे को यदि पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर ले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ओके, सिर्फ 151 रुपए का चार्ज है, इसमें आपकी लाइफ बन जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।